सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रिवीजन वाली क्लास। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि एक विधेयक एक पेंशन योजना ये किस राज्य की है? पंजाब ने इसको शुरू किया है। इसी तरह से आप याद रखना एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है, वो उत्तर प्रदेश की है, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी बता सकते हो? कंगना रनौत। और वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना पूछूंगा तो आंसर करना हरियाणा। और वन फैमिली वन जॉब योजना पूछूंगा तो आंसर करना सिक्किम। और फैमिली से याद आएगा आपको परिवार कल्याण कार्ड योजना शुरू की उत्तर प्रदेश ने। एक वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना भी याद रखना है, इसको लागू किया गया अभी 2 अक्टूबर 2022 से। इसमें जो यूरिया बेचा जाता है उसे अब एक सिंगल ब्रांड नेम से बेचा जाएगा जिसका नाम होगा भारत, ये ध्यान रखना। 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का जो 23वां संस्करण होगा कहाँ पे होगा? कोलकाता में होगा। ये एशिया का सबसे बड़ा समुद्री भोजन मेला है। आपको याद है अभी दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली पकड़ी गई थी, बता सकते हो कहाँ पे? कंबोडिया में। कंबोडिया जिसकी कैपिटल होती है फ्नोम पेन। ये एक स्टिंगरे मछली थी। और मछली से आपको याद आएगा भारत का पहला ई मछली बाजार एप्लीकेशन है फिश वाले, इसको असम में लॉन्च किया था। अब बताओ अरुणाचल प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया? डोनी पोलो हवाई अड्डा। हवाई अड्डे से याद आएगा अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया, किसके नाम पे? भगत सिंह के नाम पे। उसी तरह से हरियाणा में जो हिसार हवाई अड्डा है उसका नाम महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया था। अगरतला एयरपोर्ट का नाम महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कर दिया गया था। और लखनऊ एयरपोर्ट का नाम चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया था। अच्छा आप तो बताओ देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना? तो आंसर होगा मंडला, ये मध्य प्रदेश का है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, मान लो हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बना? झारखंड का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना था? जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। अभी देश का हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना था? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। ये भी याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए मैंने आपको। अब तो ये बताओ आप बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा का नाम क्या है? चलो बुक वाला प्रश्न भी हम कवर कर ही लेते हैं और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स आएंगी वो भी रिवाइज करेंगे। देखो तो बेंजामिन नेतन्याहू आप जानते हो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनकी आत्मकथा का नाम है बीबी माई स्टोरी। वैसे इजराइल के अभी प्रधानमंत्री कौन है? यायर लैपिड है, नए अपॉइंटमेंट है, याद रखना। और इजराइल की कैपिटल जेरूसलम होती है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। आप जानते हो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? एम.के. स्टालिन। उनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम क्या था? उंग लिल ओरुवन। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन.के. सिंह। उनकी बायोग्राफी थी पोर्ट्रेट्स ऑफ पार। और हमारे पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, उनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। सुरेश रैना की क्या है? बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। और रतन टाटा जी की है रतन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी। चलो बताओ उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? कौन है नहीं बोलूंगा, कौन थे, क्योंकि निधन हो गया इनका भी। हेमानंदा बिस्वाल इनका नाम है। याद रखना उड़ीसा ही बनाएगा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला। वैसे विश्व आदिवासी दिवस भी होता है, 9 अगस्त को मनाते हैं। और अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, चलो पूछ ही लेता हूं। इंदौर में एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, उसका नाम ट्राइबल आइकॉन तात्या भील के नाम पे रखा गया। उस रेलवे स्टेशन का नाम बताओ आप। हम अगला प्रश्न देखेंगे कि अभी किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला? तो मिथिला मखाना यह है बिहार का। इससे पहले बिहार के मधुबनी पेंटिंग को, सिलाऊ खाजा मिठाई उसको, शाही लीची, इन सबको ये बिहार के प्रोडक्ट टैग मिल चुका है। बताओ 31वां व्यास सम्मान किसने जीता? डॉक्टर असगर वजाहत ने। आप जानते हो भी 31वां सरस्वती सम्मान किसने जीता था 2021? रामदरस मिश्रा ने, उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूं के लिए। और 31वां जीडी बिरला पुरस्कार पूछ ले तो नारायण प्रधान नाम याद रखना। अनंग ताल झील कहाँ पर है? ये दिल्ली में है, कुतुब मीनार के पास में मिलेगी। ये दिल्ली के जो संस्थापक व महान सम्राट थे अनंग पाल तोमर, उनकी निशानी है। अभी न्यूज में क्यों रही है, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है हमारी ये जो रिवीजन वाली क्लास है इसमें 10 स्टैटिक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। और ये स्टैटिक प्रश्न कहाँ से लिए जाते हैं? आपके करंट अफेयर से ही। तो इसमें ये हर प्रश्न आपको है ना वही मिलेगा, या ये उससे संबंधित होगा जो आपके करंट अफेयर्स में कोई ना कोई न्यूज रही होगी। साथ में जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट रिवाइज कराता हूं वो भी आपके करंट अफेयर्स के ही होते हैं। अगर डेली करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो क्रेक एग्जाम में तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता होंगे कि क्या चल रहा है।
तो ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी घोषित कर दिया गया। अब इससे संबंधित न्यूज क्या पढ़ी थी हमने करंट अफेयर्स में, वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। यही तो इस सेशन की खास बात है। क्या रिवाइज कराने वाला हूं मैं अब आपको, कि अभी राजस्थान की मानगढ़ पहाड़ी को भी राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। अब कुछ स्टैटिक पॉइंट्स भी मैं रिवाइज कराऊंगा, जैसे कि चिल्का लेक कहां पर है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील उड़ीसा में है। पुलिकट लेक ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगी। पेंगोंग झील, पेंगोंग लेक ये आपको लद्दाख में मिलेगी। और पूछूं नागार्जुन सागर झील ये आपको मिलेगी तेलंगाना में। चलो बताओ, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पे खुला है? बंगलुरु में खुला है। पूछोगे किसने बनाया? तो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने। इसी तरह से आपको याद आएगा, कुछ समय पहले हमारी जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उन्होंने एक आईआईटी में भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया था। किस आईआईटी में? आईआईटी मद्रास। चलो बताओ, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इसको क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। और भूकंप की तीव्रता ये किस में मापी जाती है? रिएक्टर स्केल में। जब भूकंप आता है तो भूकंप के दौरान कौन सी वेव उत्पन्न होती है? सिस्मिक वेव। और भूकंप नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसी तरह से वायु दाब मापने के यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। उच्च तापमान मापने के यंत्र को पायरोमीटर कहते हैं। और समुद्र की गहराई नापने के यंत्र को फेदोमीटर कहते हैं। आपको ये तो पता है ना, वैसे आपको डेली करंट अफेयर्स देखते होंगे या हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको पता है। और अगर टेलीग्राम यूज करते हैं तो अपने क्रैक एग्जाम चैनल को वहां पे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का कुछ खास बेनिफिट नहीं है, बस ये है कुछ भी चीज़ अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे भी मिल जाता है। क्योंकि यूट्यूब में यूट्यूब वीडियो अपलोड होते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता भी है, कई बार नहीं भी मिलता। इसके अलावा अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे कोई भी क्विज आती है तो उसका नोटिफिकेशन तो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, वो तो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। तो आपको बताए, रोज सुबह टॉप 10 स्टैटिक क्वेश्चन आपके अपलोड होते हैं और शाम को जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन आपके अपलोड होते हैं क्विज की फॉर्म में। और उसमें वो सभी क्वेश्चन वही मिलेंगे आपको जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। आप जब टेस्ट लगाओगे तो आपको खुद ब खुद फील होगा और जनरल अवेयरनेस बढ़ती है, वो तो है ही सही। तो क्विज आप डेली लगाया करें। और मेहनत अच्छी लगती है, देखो मेहनत बहुत लगती है। मैं दूसरों की तरह आपसे किसी चीज़ का चार्ज नहीं मांगता हूँ, ना कभी सोचता हूँ इस बारे में। तो प्लीज़ इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि इन्हें अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर किया कीजिए। और अगर कोई ऐड वगैरह दिखता है तो प्लीज़ उस पर क्लिक करके देख लिया कीजिए अपनी एप्लीकेशन पे। अभी चलो हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो बताइए, हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा जर्मनी बना था। जर्मनी वही जिसकी कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर, चांसलर है इसके ओलाफ स्कोल्स। और इसकी पूर्व चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल, जिनको अभी यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला था। और 2022 में G7 की अध्यक्षता ये भी जर्मनी के पास है, ये भी याद रखो। अब बताओ, महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क कहाँ पे बनाया गया? तो आंसर होगा नागपुर में। आप जानते हो अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब होता है? 3 दिसंबर को। अच्छा, देश का पहला भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गुजरात के भुज में। और आप जानते ही हो, भारत के पहले भूकंप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था उत्तराखंड ने, जिसको बनाया था आईआईटी रुड़की ने। अच्छा, भूकंप की तीव्रता को किस में मापा जाता है? रिएक्टर स्केल में। और स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इसको कहते हैं सिस्मोलॉजी। अब बताओ, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब होता है? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ये होता है 29 अगस्त को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1974 में, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा किया गया था कब? 1998 में, जिसको नाम दिया था ऑपरेशन शक्ति। अब आप बताओ, बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टपन ने जीता। ये रेडबुल के ड्राइवर हैं, याद रखना। और आप जानते हो, वेस्ट इंडीज के किरोन पोलार्ड का नाम 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने थे। और इसी के साथ एक और नाम हमने याद किया था, वेस्ट इंडीज के हैं ड्वेन ब्रावो, 600 T20 विकेट लेने वाले वो पहले प्लेयर बने। भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने? आदिल सुमरीवाला। वैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्थापना इसकी होती है 23 जून 1894 में। लुज़ेन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और इसके हेड हैं थॉमस बक। नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को होता है, जबकि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे आपका 6 अप्रैल को होता है। विश्व जूडो कैडेट अंडर 18 चैंपियनशिप में लिंथोई चंगबम ने कौन सा पदक जीता था? गोल्ड मेडल जीता था।
और वे विश्व जूडो चैंपियनशिप में किसी भी श्रेणी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। चलो अगली शीट देखते हैं अब। फिर बताओ मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी सीईओ बने थे संतोष अय्यर। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे ये 30 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि एमएसएमई डे होता है 27 जून को। मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? दिविता रॉय ने जीता। ये कर्नाटक से हैं और आप जानते हो कर्नाटक की ही है सिनी शेट्टी, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता था उन्होंने। पीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने। किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया? आईसीआईसीआई बैंक ने। अब बताओ ओलंपिक संग्रहालय ये कहाँ पर है? लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में। और ये प्रश्न क्यों आया था? क्योंकि अभी हमारे जो जेवलिन थ्रोवर हैं ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा, यानी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड जीता था और जिस भाले को फेंक करके गोल्ड जीता था, अभी उस भाले को इस ओलंपिक संग्रहालय को उन्होंने उपहार में दिया था, इसलिए ये प्रश्न उठा था कि कहाँ पर है ये संग्रहालय, म्यूजियम। अब बताओ किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने एक ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन जेके ई कॉप को लॉन्च किया? तो जेके से पता कर दोगे आप, जम्मू कश्मीर आंसर होगा। किस शासी निकाय ने ई समाधान शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। और गाइज अगर अभी तक सेशन आपने लाइक नहीं किया, भूल गए लाइक करना, तो प्लीज़ लाइक कर दो एक, और अपने दोस्तों के साथ में अभी शेयर कर दो, क्योंकि लास्ट में आप भूल जाते हो, उतना टाइम नहीं होता, आप निकल जाते हो, तो शेयर कर दो एक बार। अब हम बढ़ते आगे। तो बताइए अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप इसका खिताब किसने जीता? अभी आपको बताया ना ये भारत में हुआ था। स्पेन ने जीता है इसे कोलंबिया को हरा करके, ये इसका 7वां एडिशन था। ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन बन गए? लूला डे सिल्वा बन गए। ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्र वाइज, एरिया वाइज, जिसकी कैपिटल ब्राजीलिया है, करेंसी है ब्राजीलियाई रियल। राष्ट्रीय एकता दिवस यूनिटी डे हमने मनाया 31 अक्टूबर को। एक्चुअली में भारत के पहले जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जयंती को मनाते हैं ये दिन। उन्हें लौह पुरुष के नाम से भारत का बिस्मार्क या भारत का मेजिनी भी कहा जाता था, ये उनके उपनाम थे। और सरदार की उपाधि उनको किसने दी थी? बारडोली की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। खेलो इंडिया वेटलिफ्टिंग मीट में 3 नए रिकॉर्ड बनाए हैं आकांक्षा व्यवहारे ने, ये वेटलिफ्टर है, 40 किलोग्राम कैटेगरी में। मतलब जो वेटलिफ्टिंग होती है ना, 2 कैटेगरी होती है, स्नैच और एक क्लीन एंड जर्क होता है। तो और एक टोटल कितना भार उठाया, इन दोनों स्नैच और क्लीन एंड जर्क के भार को मिलाकर के टोटल बनता है। तो तीनों में रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। स्नैचिंग में 60 किलोग्राम भार उठाया, क्लीन एंड जर्क में 71 किलोग्राम, और टोटल हो गया 131 किलोग्राम का भार उठाया और तीनों में रिकॉर्ड बनाया। क्या नाम है? आकांक्षा व्यवहारे। अब बताओ विश्व बचत दिवस हमने कब मनाया? तो थीम पूछ रहे हैं बेसिकली। तो विश्व में इसको 31 अक्टूबर को मनाते हैं और भारत में 30 अक्टूबर को। और इसकी थीम है सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर द फ्यूचर। अभी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने किस पहल के लिए फीफा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा फुटबॉल फॉर स्कूल के लिए। महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा पुणे में। बैडमिंटन में किसने फ्रेंच ओपन सुपर 750 टाइटल जीतकर अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीता? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने। इस तरह से वे फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी, मिक्स्ड डबल जोड़ी बन गई हैं। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।